स्टूडेंट्स, आज हम 6 क्लास एनसीईआरटी का 5th चैप्टर सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स पढ़ेंगे। हमने पहले सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स यानी कि मटेरियल को सेपरेट करना हमने ऊपर जो पिछली क्लासेस में पिछली जो वीडियोस में हमने पढ़ा था भी कि कैसे हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। हैंड पिकिंग से कर सकते हैं हम, और किससे विनोइंग से कर सकते हैं, थ्रेसिंग से कर सकते हैं। हमने उसके बाद सेडमेंटेशन पढ़ा था, सेडमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन। फिर उसके बाद कहता है ये सब हमने पढ़ लिया था भी पिछली वीडियोस में। और इस वीडियोस में हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, यानी कि किसी चीज़ को सेपरेट करने के लिए एक से ज़्यादा जब मेथड का यूज़ करना पड़े उस प्रोसेस को किस तरह से हम करेंगे, यानी कि एक से ज़्यादा मेथड यूज़ करके किसी मटेरियल को कैसे सेपरेट कर सकते हैं हम इस में सीखेंगे भाई। वी हैव स्टडी सम मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर। कहता है कि हमने पढ़ा है, हमने स्टडी किए हैं बहुत सारे कुछ मेथड जो कि हमने ऊपर पढ़े थे, सेडमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन। तो उन्हीं के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि हमने कुछ मेथड पढ़े थे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस को सेपरेट करने के फ्रॉम देयर मिक्सचर, उनके मिक्सचर से कैसे हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। हमने ऊपर कुछ मेथड पढ़े हैं भाई। ऑफन वन मेथड इज़ नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए मिक्सचर। कहता है कि कई बार क्या होता है कि एक मिक्सचर के अंदर बहुत अलग अलग तरह के क्या होते हैं, अलग अलग तरह के हमारे इम्प्योरिटीज़ होती हैं मिक्सचर के अंदर। तो उनको सेपरेट करना क्या हो जाता है, एक मेथड से इजी नहीं हो पाता, यानी कि एक मेथड से वो इजीली सेपरेट नहीं हो पाता। तो उसके लिए हमने एक से ज़्यादा मेथड यूज़ करने पड़ते हैं भाई। इन सच ए सिचुएशन, इस सिचुएशन में वी नीडेड टू यूज़ मोर देन वन ऑफ दिस मेथड। तो कहता है कि जब एक मेथड से काम नहीं चल रहा हमारा, तो उसको करने के लिए हमें एक से ज़्यादा मेथड का उपयोग करने की आवश्यकता है भाई। जैसे एक्टिविटी 7 में देखो बेटा क्या कह रहा है, टेक ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। हमने एक मिक्सचर लिया है सैंड और सॉल्ट का, यानी कि मिट्टी और नमक का। हाउ विल वी सेपरेट दिस, हम इसको सेपरेट कैसे कर सकते भी। वी ऑलरेडी सा दैट है हैंड पिकिंग वुड नॉट बी पार्टिकल्स मेथड फॉर सेपरेटिंग दीज। कहता है कि हैंड पिकिंग से तो हम इसको नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है वही कि जो मिट्टी के कण है वो भी बहुत बारीक होते हैं, और जो हमारा सॉल्ट होता है, नमक होता है, उसके भी कण जो हैं बहुत ही बारीक होते हैं। तो हम हैंड पिकिंग से तो इस मेथड को कर नहीं सकते। कीप दिस मिक्सचर इन ए बीकर एंड ऐड सम वाटर इट। कहता है कि तो इसके लिए हमें जो दूसरा प्रोसीजर यूज़ करना होगा, उसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमें उस मिक्सचर को लेना है एक बीकर में और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम। फिर कहता है कि उस बीकर को थोड़े समय के लिए एज इट इज़ छोड़ दो भाई। डू यू सी द सैंड सेटिंग डाउन इन द बॉटम। कहता है जो मिट्टी है ना वो नीचे उसकी तली के अंदर बैठ जाएगी भाई। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। कहता है अब मिट्टी को हम सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं किसके थ्रू भाई, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। डिकेंटेशन प्रोसेस हमारी क्या थी, उसके अंदर 2 लेयर बन जाती हैं, फिर थोड़ा सा टिल्ट करके हम उसको दूसरे ग्लास में या दूसरे जार में हम क्या कर सकते हैं, पहली लेयर को निकाल सकते हैं और दूसरी लेयर हमारी सैंड की रह जाती है। तो इसी तरह कहता है कि हम दोनों मेथड यूज़ करके डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन हम उनको सेपरेट कर लेंगे। व्हाट डज द डिसेंट लिक्विड कंटेन। कहता है कि जो हमारा लिक्विड डिसेंट जो हमने कंटेन किया है, लिया है, वो डिसेंट है। डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स द साल्ट विच हैज़ देयर इन द मिक्सचर एट द बिगनिंग। कहता है क्या आपने ये सोचा है कि जो वाटर है हमारा, उसके अंदर जो नमक है वो भी क्या है, शुरू में जो मिक्सचर था, उस बिगनिंग होता है स्टार्टिंग में, शुरू में जो मिक्सचर था वहाँ से हमने इसके अंदर वाटर के अंदर क्या था, साल्ट मिक्स किया था भी। तो वो जो हमारा फिल्टर हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ वाटर नहीं है, इसके अंदर हमारा सॉल्ट भी प्रेजेंट है भी। कहता है नाउ वी नीडेड टू सेपरेट सॉल्ट एंड द वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड। कहता है कि अब हमें डिकेंटेड जो लिक्विड आया है हमारा, उसके अंदर से सेपरेट करने की आवश्यकता है सॉल्ट को, नमक को और पानी को, यानी कि जो हमारा डिकेंट सॉल्यूशन है उसको भी हमें दोबारा से सेपरेट करना होगा।
ट्रांसफ़र दिस लिक्विड टू ए कैटल एंड क्लोज इट लिड। कहता है कि आपको क्या करना है, इसको जो पानी है हमारा, जो लिक्विड है, डिकेंट लिक्विड है, उसको हमें क्या करना है, कैटल में लेना है और उसको बंद कर देना है। हीट द कैटल फॉर सम टाइम, और उसके बाद क्या करना है, हमें उस कैटल को क्या करना है, कुछ टाइम के लिए गर्म करना है, हीट देनी है। डू यू, इसके बाद कहता है कि डू यू नोटिस स्टीम कमिंग अप फ्रॉम द स्पॉट ऑफ द कैटल। कहता है कि आप नोटिस करोगे कि उसके बाद जैसे ही वो क्या होगी, पानी उबलता है, बॉयल होता है तो स्टीम भाप बनती है। तो कहता है जैसे ही आप हीट दोगे उसको तो जो स्टीम बननी स्टार्ट हो जाएगी कैटल के अंदर से। कहता है टेक ए मेटल प्लेट विद सम आइस ऑन इट। कहता है कि आपको एक मेटल प्लेट लेनी है जिसके ऊपर क्या हो भाई, कुछ आइस हो। आइस का क्या काम है, भाप को कंडेंसेट करना, ठंडा करना। हमने पढ़ी थी भाई पिछली क्लासेस में कि सॉलिड, लिक्विड और गैस हमारी 3 स्टेट होती हैं। जैसे सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट आता है, जब लिक्विड को किस में, गैस में कन्वर्ट करते हैं तो वेपोराइजेशन। लेकिन वेपर को जब हम सीधा किस में कन्वर्ट करना होगा, हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना होगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, कंडेंसेट हो जाएगा। जबकि कोई भी भाप स्टीम है वो किसी ठंडे एरिया में जाएगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वापस वाटर के ड्रॉपलेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए इसने कहा है कि एक मेटल प्लेट लेनी है और उसके ऊपर कुछ आइस लेनी है हमने। होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पॉट ऑफ द कैटल इज शोइंग इन फिगर 5.13। देखो बेटा इसके 5.13 है हमारे, ये हमने कैटल को हीट किया, नीचे से हमने नीचे से हीट किया। यहाँ से ये बंद है तो जो ये इसका माउथ है, इसके अंदर से भाप बन के आ रही है। हमने एक प्लेट लिया है, स्पैचुला से इसको पकड़ लिया, इसके ऊपर हमने कुछ आइस रख दी। तो ये जो प्लेट है ये हमारी कैसा एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करेगी, ठंडा एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करेगी। जैसे ही यहाँ भाप जाएंगी, भाप क्या हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी, क्योंकि ठंडा यहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है, ठंडा है। ठंडी होके वो के भाप जो है वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएंगी और इसके पास हम एक बीकर रख लेंगे और सारी की सारी ड्रॉपलेट हमारी जो भाप है वो वाटर ड्रॉपलेट बन के वापस हमारे कंटेनर में आ जाएंगी। भाई ये सारी प्रोसेस किसको क्या बोलते हैं, इसको कंडेंसेशन। ठीक है, इसके हम आगे डीपली पढ़ेंगे। तो कहता है कि हमने ये प्लेट रखी है कि इसके फिगर 5.13 के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने अभी आपको बताया इस तरह से हमने रखनी है। फिर कहता है डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो, लेट ऑल द वाटर इज द कैटल बॉयल ऑफ। कहता है कि जो कैटल के अंदर जो वाटर था वो बॉयल हो जाता है, मतलब सारा का सारा उबलने लग जाता है। व्हेन द स्टीम कम्स इन कॉन्टैक्ट ऑफ द मेटल प्लेट कोल्ड विद आइस। कहता है कि जब ये प्लेट इसके पास आती हैं, ये आइस की प्लेट के पास, तो ये सारी की सारी जो भाप है ये ठंडी हो जाती है। कहता है इट कंडेंसेशन एंड फॉर्म लिक्विड फॉर्म वाटर। और ये कंडेंसेट होके कंडेंसेंस के अंदर क्या हो जाती है, लिक्विड वाटर के अंदर, ड्रॉपलेट के अंदर चेंज हो जाती है। द वाटर ड्रॉप दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट वेयर डू यू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम। कहता है कि इसके बाद जो प्लेट के ऊपर गिरेंगी ये, तो इसकी ठंडी होकर जो भाप है वो ठंडी होकर वाटर ड्रॉपलेट में चेंज हो जाएगी। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू द लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट होता है बेटा कि कंडेंसेशन क्या होता है। कंडेंसेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर वाटर वेपर हमारा लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएगा, वो हमारी क्या कहलाएगी, कंडेंसेशन प्रोसेस। डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप कंडेंस्ड under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled। कहता है कि इसी तरह से जो सी वाटर की ड्रॉपलेट होती हैं वो भी क्या करती हैं, प्लेट के ऊपर जो हमारी है हैज़ बीन यूज टू कवर वेसल, एक वेसल को कवर कर देंगे और वो क्या कर देंगे, कंटेनिंग मिल्क जस्ट बीन बॉइल्ड। जैसे ही वो बॉयल होता है वो उसके ऊपर क्या हो जाती हैं, वाटर ड्रॉपलेट आ जाती हैं। भाई आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ एवोपरेटेड वट इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द कैटल। जब आप देखोगे कि सारा जो पानी है वो भाप के अंदर एवोपरेट मतलब भाप के अंदर कन्वर्ट हो गया है, तो जो कैटल है उसके अंदर क्या बचा है भाई, क्या बचेगा, जब वाटर भाप बन के उड़ जाएगा तो वो कैटल के अंदर हमारा क्या बचेगा, सिर्फ सॉल्ट बचेगा। तो कहता है वी हैव 10। अब इसके बाद कहता है कि सेपरेट सॉल्ट, हमारा जो सॉल्ट है वो सेपरेट हो जाएगा एंड सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेस ऑफ द डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, एवोपरेशन
और कंडेंसेशन। कहता है कि हमारी इन 4 मेथड से हम वाटर को और सॉल्ट को और क्या है हमारे सैंड को अलग कर सकते हैं। कौन कौन से प्रोसेस यूज़ किए हमने, इस एक पूरे प्रोसीजर के अंदर हमने 4 मेथड यूज़ किए हैं। फर्स्ट किया हमने डिकेंटेशन, फिर हमने फिल्ट्रेशन किया, फिर हमने एवोपरेशन किया यानी कि भाप के अंदर बदल के लिक्विड को कन्वर्ट किया, लिक्विड भाप में कन्वर्ट किया इसको, फिर भाप में करने के बाद इसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमने कंडेंसेशन प्रोसेस की। जो हमने प्लेट के ऊपर आइस रखी थी वो हमारी क्या थी, कंडेंसेशन प्रोसेस। तो यानी कि पूरे एक प्रोसीजर को पूरा करने के लिए, एक मटेरियल को क्या है सेपरेट करने के लिए, मिक्सचर ऑफ मटेरियल को सेपरेट करने के लिए पूरे प्रोसीजर में हमने 4 मेथड यूज़ किए हैं। फिर पहली फेस्ड ए प्रॉब्लम वाइल रिकवरिंग साल्ट मिक्सचर विद सैंड, सी हैज़ मिक्सड ए पैकेट ऑफ सॉल्ट इन ए स्मॉल। कहता है कि पहेली का जो चेहरा है, फेस्ड ए प्रॉब्लम, उसके फेस पे एक प्रॉब्लम है, वाइल रिकवरिंग साल्ट मिक्सचर, कि कैसे हमने जो साल्ट मिक्सचर है वो रिकवर किया, वापस मिला भाई मिक्सड विद सैंड, जो सैंड से में हमने मिलाया था। सी हैज़ ए मिक्सड ए पैकेट ऑफ साल्ट, अब वो क्या करती है, एक पैकेट जो साल्ट का है वो मिलाते हैं इन ए स्मॉल, किसके अंदर भाई, इन ए स्मॉल मिलाते हैं हमारी इन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड। अब वो क्या करती है, जो हमारी जो साल्ट है उसकी तो अमाउंट को बढ़ा देती है, लेकिन जो सैंड की अमाउंट है वो कम रह जाती है। एंड सी देन ट्राई टू मेथड सजेस्ट इन एक्टिविटी 7 टू रिकवर द साल्ट, और जो हमने ऊपर जो एक्टिविटी 7 की थी वो मेथड से इसको सजेस्ट किया जाता है, इसको बताया जाता है, उसकी वजह से वो वापस साल्टें पा लेती है। सी फाउंड हाउएवर द सी कुड रिकवर ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ साल्ट दैट सी हैड टेकन। कहती है जो जितना उसने लार्ज अमाउंट में जो साल्ट लिया था, लेकिन जो उसे मिलता है तो वो कम अमाउंट में मिलता है। व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग, क्या उसने कुछ गलत किया है। फिर देखो भाई, कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कहता है कि जब हम वाटर को डिसोल्व कर सकते हैं सब्सटेंस के अंदर एनी अमाउंट में, कितनी भी अमाउंट में, जैसे कहता है इन चैप्टर 4, आपने चाहे चैप्टर 4 में पढ़ा था, वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंस डिसोल्व इन वाटर एंड फॉर्म ए सॉल्यूशन। कहता है कि हम किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी सब्सटेंस के अंदर वाटर को डिसोल्व कर सकते हैं और एक सॉल्यूशन बना सकते हैं। वी शेयर दैट दीज सब्सटेंस आर सोल्यूबल इन वाटर। लेकिन क्या होना चाहिए भाई, एक कंडीशन रखी थी कि जो सब्सटेंस हम ले रहे हैं वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होना चाहिए, घुलनशील होना चाहिए। What happen if we go on adding more and more these substance of a fixed quantity of water? कहता है कि जब क्या होगा, जब हमने क्या है वाटर की क्वांटिटी तो फिक्स ले ली, लेकिन जो सब्सटेंस हम मिक्स कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी हमने फिक्स नहीं किया, हम उसकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक टाइम पे वो ऐड होना बंद हो जाएगा भी। फिर जैसे एक्टिविटी 8 में देखो वो क्या कह रहा है, यू विल नीडेड ए बिकर और ए स्मॉल पैन। कहता है हमने एक लेना है, बिकर लेना है और एक स्मॉल पैन लेना है, ए स्पून लेना है, सॉल्ट एंड वाटर, हमने ये 3 चीज़ें लेनी है, स्पून, सॉल्ट, वाटर, क्योंकि वाटर के अंदर सॉल्ट को स्पून की हेल्प से मिक्स करेंगे। प्योर हैड ए कप ऑफ वाटर इन ए बिकर, हमने 1 कप जो है उसके अंदर वाटर लेना है। ऐड 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट एंड स्टीर इट वेल, 1 चम्मच हमने भर के किसकी लेनी है, नमक की, और उसको स्टीर के साथ अच्छे से घुमाना है। अंटिल द सॉल्ट डिजोल्व कम्प्लीटली, जब तक वो अच्छे से घुल नहीं जाता। अगेन एंड 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड स्टीयर वेल। कहता है कि दोबारा 1 चम्मच वो घुल जाती है 1 चम्मच, तो उसके बाद दोबारा हमने 1 चम्मच और लेनी है और उसको अच्छी तरह से घोलना है, मिलाना है भी। फिर उसके बाद फिर यही प्रोसेस हमने दोबारा रिपीट करनी है। कहता है कि 1 टेबल स्पून एट ए टाइम हमने उसको लेना है और उसको स्टीर करना है, घुमाना, हिलाना है। आफ्टर एडिंग ए फ्यू स्पून, जब तक हम एक कुछ जो चम्मच है वो नमक के डालेंगे, डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट रिमेन अनडिजोल्व, हम क्या पाएंगे भाई उसके बाद जब हम और सॉल्ट ले रहे हैं और उसके अंदर मिक्स कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, कुछ उसके अंदर डिज़ोल्व हो रहा है और कुछ अनडिज़ोल्व हो रहा है। जो नमक है वो अनडिज़ोल्व रिमेन मतलब बच जाता है, वो डिज़ोल्व नहीं होता। सेटल्स एट द बॉटम ऑफ बीकर, और क्या करता है वो बीकर की बॉटम में, तलहटी में जाके जमना, इकट्ठा होना स्टार्ट कर देता है। इफ़ यस दिस मीन दैट द नो मोर साल्ट कैन बी डिज़ोल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर। कहता है कि इसका मतलब यह है कि इस और ज़्यादा नमक ही इसके अंदर डिज़ोल्व मिल नहीं सकता। वी हैव टेकन द सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड। इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे भाई, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि कुछ अमाउंट तक तो वो क्या होता है फिक्स्ड सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व होता चला जाएगा, लेकिन जब उसके बाद उसकी जो
क्वांटिटी है वो डिज़ोल्व होनी कम हो जाएगी, यानी कि कुछ डिज़ोल्व होगा और कुछ रिमेन बच जाएगा अनडिज़ोल्व, यानी कि बॉटम के अंदर वो स्टेयर होना स्टार्ट कर देगा। तो उस टाइम को, उस प्रोसेस, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हेयर इज ए हिंट एज टू व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग व्हेन पहेली ट्राई टू रिकवर लार्ज क्वांटिटी ऑफ साल्ट मिक्स विद सैंड। तो ये कहता है कि यह सिर्फ एक हिंट दिया है। जो पहेली ने ऊपर क्या किया था, लार्ज अमाउंट में सॉल्ट लिया था और लेस अमाउंट में क्या लिया था, नमक, वो सैंड ली थी भी। तो कहता है ये पहेली के सवाल का, पूरे सवाल का जवाब देने के लिए एक छोटा सा हिंट है। परहैप्स द क्वांटिटी ऑफ साल्ट वाज मच मोर देन दैट रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कहता है ये शायद क्वांटिटी ऑफ साल्ट, जो साल्ट की क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, जो उसमें जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितनी चाहिए थी उससे ज़्यादा है भाई। रिक्वायर होता है ज़रूरत, जितनी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्ट की अमाउंट चाहिए थी उससे सॉल्ट की अमाउंट ज़्यादा थी। देन द अनडिजोल्व सॉल्ट, इसी वजह से जो अनडिजोल्व सॉल्ट है था हमारा, वो क्या होता है, वुड हैव रिमेन मिक्सड विद द सैंड एंड कुड नॉट बी रिकवर। और वो क्या करता है, वो मिक्स के हो जाता है सैंड के साथ और वो उसकी रिकवरी नहीं हो पाती। सी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। वो अपनी इस प्रॉब्लम को किसके द्वारा सोल्व कर सकती है, यानी कि उसको उतनी अमाउंट नहीं लेनी है वाटर की वो अमाउंट ज़्यादा बढ़ा देगी तो वो साल्ट भी हमारा वापस रिकवर हो जाएगा। क्योंकि देखो उसने एक थोड़ा पानी लिया है तो उसके अंदर जितना डिज़ोल्व होना था वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो गया, बाकी किसके साथ चला गया, सैंड के साथ मिक्स होके चला गया। तो कहता है अगर उसको पूरा का पूरा सॉल्ट कवर करना है, रिकवर करना है, तो उसको पानी की अमाउंट क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। अमाउंट बढ़ा देगी तो उसकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। उसे पूरा का पूरा जितना उसने मिक्स किया था वो पूरा सॉल्ट उसको ऑब्जर्व हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा भी। Suppose he did not have sufficient quantity of water to dissolve all the salt in the mixture। कहता है कि अगर मान लिया जाए उसके पास sufficient water भी नहीं है, sufficient quantity में पानी भी नहीं है उस सॉल्ट, उस मिक्सचर के अंदर डिज़ोल्व करने के लिए, तो क्या करना है उसको, इज़ देयर सम वे दैट वाटर कुड बी मेड टू डिज़ोल्व मोर साल्ट बिफोर द सॉल्यूशन गेट सैचुरेटेड। तो कहता है कि उसको सैचुरेटेड करने के लिए उसको क्या करना होगा, मेड टू डिज़ोल्व मोर साल्ट, उसको ज़्यादा साल्ट जो है वो डिज़ोल्व करना होगा सॉल्यूशन को सैचुरेटेड करने के लिए। लेट अस ट्राई एंड हेल्प पहेली आउट। वो कहता है चलो ट्राई करते हैं और पहेली की मदद करते हैं, वही हेल्प करते हैं। जैसे एक्टिविटी 9 के अंदर, टेक सम वाटर इन ए बीकर और मिक्स साल्ट इन इट अंटिल इट कैन नॉट डिज़ोल्व में मोर साल्ट। कहता है कि पानी लेना हमें एक बीकर में और उसके अंदर नमक घोलते रहना जब तक कि नमक घुलना बंद ना हो जाए। दिस विल गिव यूज़ ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। अब आपको क्या मिल जाएगा भी, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाएगा सॉल्ट का वाटर के अंदर। नाउ ऐड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ साल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट। कहता है कि अब एक जो स्मॉल क्वांटिटी में आपने साल्ट लिया था वो क्या करता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना देता है और उसको हमें क्या करना है, हीट करना है। व्हाट डू यू फाइंड, आपको क्या मिलेगा, व्हाट हैपन्स ऑन द अनडिज़ोल्व सॉल्ट इन द बॉटम ऑफ द बीकर। जो अनडिज़ोल्व सॉल्ट था वो बीकर के बॉटम में रह जाता है। डज इट डिज़ोल्व, जो डिज़ोल्व हुआ था। नाउ इफ यस कैन सम मोर सॉल्ट बी डिज़ोल्व इन दिस सॉल्यूशन ऑफ बाय हीटिंग इट। कहता है जब इसको आप हीट करोगे तो कुछ जो बचा हुआ रिमेनिंग सॉल्ट था वो भी उसके अंदर जब हीट करेंगे हम तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा भाई। लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल, अब इस हॉट सॉल्यूशन को हम ठंडा कर लेंगे। डज द साल्ट अपीयर टू सेटल द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन। कहता है कि डज द जो साल्ट अभी भी नीचे जो तलहटी में जमा हुआ है उसको हम बीकर से कैसे निकालेंगे भाई उस रिएक्शन से। द एक्टिविटी सजेस्ट द लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजोल्व इन ए वाटर ऑन हीटिंग। कहता है कि ये जो एक्टिविटी है हमारी 9 ये क्या सजेस्ट करती है कि लार्ज क्वांटिटी के अंदर अगर हमें सॉल्ट डिजोल्व करना है वाटर के अंदर तो उसको हम क्या करेंगे, हीट कर देंगे भाई। फिर कहता है डज वाटर डिज़ोल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सोल्यूबल सब्सटेंसेस। कहता है कि जब वाटर को डिज़ोल्व करते हैं इक्वल अमाउंट में, यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट की जो अमाउंट होगी वो इक्वल होगी तो हमें क्या मिलेगा। अब कहता है एक्टिविटी 10 में, इसका आंसर हमारा कहाँ है, एक्टिविटी 10 में।
टेक 2 glasses and pour half a cup of water to in each of them। क्या है, 2 ग्लास लेने हैं, उसके अंदर 1 कप हमने साफ़ सुथरा पानी लेना है। एड ए टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट 1 गिलास स्टेरेट, कहता है एक के अंदर हमें 1 चम्मच नमक डालनी है और उसको हिलाना है। द साल्ट डिज़ोल्व, वो डिज़ोल्व हो जाएगा, फिर से ऐड करना है और उसको टीस्पून को एट ए टाइम, और क्या करना है, एक टाइम पे 1 टेबल स्पून लेनी है और उसको सॉल्यूशन को सैचुरेट बनाना है। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून ऑफ द साल्ट दैट डिज़ोल्व इन वाटर, हमें उतनी नंबर ऑफ स्पून्स को काउंट करना है जितनी कि वो डिज़ोल्व हो रही हैं। जब तक वो डिज़ोल्व हो रही हैं, जब तक हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन रहा है, उसको हमने काउंट करना है। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद शुगर, हमें सेम एक्टिविटी ही शुगर पे अप्लाई करनी है कि नहीं, 1 गिलास में हमने वाटर और सॉल्ट लिया है, दूसरे में क्या करना है, हमने वाटर और शुगर को लेना है, और ये प्रोसेस वैसे ही रिपीट करनी है, यानी कि 1 चम्मच शुगर लेके उसमें डिज़ोल्व करना है और स्टेयर से हिलाना है। फिर कहता है रिपीट दिस विद सम अदर सब्सटेंसेस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर, कहता है कि कुछ और ऐसे भी सब्सटेंस और भी ले सकते हो आप जो कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो रहे हैं। और आपको नोटिस करना है 5.2 टेबल के अंदर कि आप में डू यू फाइंड वाटर डिज़ोल्व डिफरेंट सब्सटेंस इन डिफरेंट अमाउंट, तो आप क्या देखोगे भाई, जो डिफरेंट सॉल्यूशन लिए हैं उनकी जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व होने की जो कैपेसिटी है वो भी हमारी क्या होगी, डिफरेंट होगी। फिर कहता है वी हैव डिस्कस्ड ए फ्यू मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस, कहता है कि हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं कुछ मेथड जो क्या करते हैं, सब्सटेंस को सेपरेट करने में हमारी हेल्प करते हैं। सम ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेशन प्रेजेंटेड इन दिस चैप्टर आर आल्सो यूज्ड इन साइंस लेबोरेटरी, इनमें से कुछ मेथड जो हमने अभी पढ़े हैं सेपरेट करने के, किसी मिक्सचर को सेपरेट करने के जो मेथड हमने यहाँ पे पढ़े हैं वो हमारे कहाँ यूज़ होते हैं, लेबोरेटरी के अंदर भी, साइंस लेबोरेटरी के अंदर भी हम यूज़ करते हैं। वी आल्सो लर्न दैट द सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग ए सब्सटेंस इन ए लिक्विड, कहता है कि अब हमने यहाँ पे पढ़ा है कि एक सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है डिसॉल्व करके सब्सटेंस को एक लिक्विड के अंदर। ए सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड, और एक सॉल्यूशन को कब हम सैचुरेटेड कहेंगे, इफ़ इट कैन नॉट बी डिसॉल्व मोर द सब्सटेंस इन इट, उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं जिसके अंदर हम और ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ मिक्स नहीं कर पाती, यानी कि कुछ लिमिट में हम उसके अंदर क्या करते हैं, सब्सटेंस को डिज़ोल्व कर पाते हैं, उसके बाद वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाता है। उस टाइम यानी कि उस टाइम उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। कल हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज।